नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत आपका दी पब्लिक न्यूज चैनल में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिहार के अंदर 28 अक्टूबर से चुनाव होने जा रहे हैं और 10 नवंबर को रिजल्ट डिक्लेयर होगा। दिवाली के शुभ अवसर पे या दिवाली के शुभ मौके से पहले ही ये जो है बिहार इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आखिर हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार के अंदर किसका पलड़ा भारी है। सबसे पहले हमारे लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन होगा। उस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है और लास्ट तक देखना है। अगर आपका क्वेश्चन का जवाब सही होता है तो आप भी दिवाली के मौके पर बिहार के अंदर नई सरकार के साथ साथ 1 लाख रुपए का इनाम जीत सकते हैं। हमारा क्वेश्चन यही है कि बिहार का कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आपको अपने मोबाइल नंबर के साथ अपना जवाब कमेंट करना है और मुख्यमंत्री बनने के बाद यानी दिवाली के शुभ अवसर पर हम 10 लकी विनरों को चुनेंगे और जिन्हें 1-1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। चलिए अब बताते हैं कि हमारे ओपिनियन पोल आखिर तेजस्वी यादव के पलड़े में क्यों जा रहे हैं। आखिर तेजस्वी यादव का पलड़ा क्यों भारी है। आखिर तेजस्वी यादव कद्दावर नेताओं की लिस्ट में कैसे शामिल हो गए। आपके इन सभी सवालों का जवाब मिलने वाला है। आपको बता दें कि अभी महागठबंधन को लेकर पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस ने तेजस्वी की समझ पर सवाल उठाए हैं और कांग्रेस के बिहार प्रभारी गोहिल ने तेजस्वी की समझ पर सवाल उठा दिए, क्योंकि तेजस्वी यादव कांग्रेस को 60 से ज़्यादा सीट देने पर तैयार नहीं है। वही कांग्रेस 70 से 80 सीटें चाहती है, जिसको लेकर कांग्रेस और आरजेडी में अभी भी पेच फंसा हुआ है। और जानकारी की माने तो आरजेडी कांग्रेस को 60 से 61 सीटें देना चाहती है, जिससे ज़्यादा सीट देने को तैयार नहीं है। दरअसल महागठबंधन से आरएलएसपी और हम के अलग होने के बाद कांग्रेस की डिमांड बढ़ गई है। गोहिला अब इस मुद्दे पर दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। वही बिहार में सबकी लिखाई तेजस्वी यादव पर टिकी है कि वह क्या निर्णय लेते हैं। जिसके बाद बिहार के अंदर तेजस्वी यादव कद्दावर नेताओं में शामिल हो गए हैं। तेजस्वी यादव एक ऐसे नेता बन चुके हैं जो किसी की बात नहीं मानते, जो अपने फैसले पर अड़े रहते हैं। यानी इनको इसी वजह से एक भारी युवाओं का वोट बैंक मार्जिन जुड़ गया है, क्योंकि तेजस्वी यादव अपने फैसले पर कायम रहते हैं और जो वो फैसला ले लेते हैं उससे मुकरते नहीं हैं, चाहे वो कोई भी निर्णय हो। तो तेजस्वी यादव ने जो वादे किए हैं युवाओं के लिए कि बिहार के अंदर सरकार बनते ही पहले कैबिनेट में 10 से 15 लाख बेरोजगार युवकों को नौकरी दी जाएगी, तो उनके जो वादे हैं उन पे युवा बिल्कुल सच मान रहे हैं, बिल्कुल भरोसा कर रहे हैं। यानी तेजस्वी यादव भरोसेमंद और कद्दावर नेता बन चुके हैं। अब बात करते हैं कि बिहार में 23% वोटर की उम्र 30 से कम है। बिहार के अंदर किसी भी पार्टी को किसी भी सीट को जीतने के लिए आप जानते हैं कि 50% वोटरों की जरूरत होती है। उन 50% में से 25% वोटर अगर युवा हो, अगर युवाओं को एक तरफ कर लिया जाए तो बिहार के अंदर एक तरफा जीत उस पार्टी की हो जाती है। बिहार में 23% वोटरों की उम्र 30 से कम है। इन्हें रिझाने के लिए पार्टी ने युवा नेताओं को आगे किया है, लेकिन नई पीढ़ी चाहती क्या है। युवा नेता बीजेपी ने तेजस्वी सूर्या को आगे किया है, लोजपा ने चिराग पासवान को आगे किया है और राजद से तेजस्वी यादव है। और आपको बता दें कि युवा चाहते हैं कि बिहार में ही रोजगार के मौके हो, बाहर ना जाना पड़े। उनका कहना है कि दूसरे शहरों की तरफ यहाँ भी IT हब हो। अगर आप युवा है और बिहार के हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि चुनाव में आपके रुझानों के लिए पार्टी ने युवा नेताओं को काम पर लगा दिया है। और युवा नेता इसलिए ज़रूरी हो जाते हैं क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा होती है और युवा वोट बैंक भी ज़्यादा है। बिहार में 8 करोड़ वोटर हैं, इनमें से 5 करोड़ वोटर ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है। इनमें से 1.67 करोड़ यानी 2.25 करोड़ यानी 23% की उम्र तो 30 साल से भी कम है। अगर ये एक तरफ चले जाए तो किसकी भी सरकार बन सकती है, इस बारे में कोई संदेह नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि इन युवा वोटरों को रिझाने के लिए पार्टी ने युवा नेताओं को आगे कर दिया है। चाहे तेजस्वी यादव हो या चाहे चिराग पासवान, चाहे तेजस्वी सूर्या हो या देवेंद्र फडणवीस या पर अशोक चौधरी, इन सभी के एजेंडा में युवा और उनके को ध्यान में रखकर कार्यक्रम तय करना है। आपको बता दें कि यहाँ पे काफ़ी बड़ा वर्ग, अगर बात की जाए तो 40 साल से कम लोगों के वोटरों की बात की जाए तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वोटर है। 18 से 19 साल के 7 से 8 लाख वोटर है। करोड़ों की बात की जाए तो 2.25 करोड़, 20 से 30 साल और 30 से 40 साल 2 करोड़, यानी टोटल 4 करोड़ वोटर ऐसे हैं जो 40 साल से कम है। यानी पूरी तरह से बिहार का नक्शा भी बदल सकती है। यहाँ पे 10 लाख नौकरी युवाओं को नौकरी देने का वादा कर चुकी है आरजेडी। चिराग का नारा बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट।
और भाजपा ने तेजी सूर्या और देवेंद्र को भी मैदान में उतारा है, जिसके बाद यहाँ पे काफ़ी बड़ी खींचातानी स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ, पटना के सुंगना मोड़ इलाके में सुमित मुजुमदार रहते हैं। पिछले 6 साल से कोलकाता की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। लॉकडाउन लगा तो वापस आ गए। सुमित मानते हैं कि नीतीश सरकार में बिहार में काफ़ी बदलाव तो हुआ, लेकिन अभी भी बदलाव की जरूरत है। सुमित कहता है कि नई सरकार एजुकेशन सिस्टम तो मजबूत करती हैं, साथ ही रोजगार के भी अवसर बनाए ताकि लोगों को बाहर जाकर नौकरी न करना पड़े। सुमित पिछली बार वोट नहीं डाल पाए थे, लेकिन इस बार वोट डालने के बाद ही कोलकाता लौटेंगे। यहाँ पे लोगों की डिमांड है कि IT हब हो, बिहार हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। मुजफ्फरनगर के ही रहने वाले अप्रूव भी करते हैं, ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे जो सरकार एक IT सेक्टर या IT में काम करने वाले यहाँ पे कंपनियाँ आए, IT सेक्टर की कंपनियाँ आए, ऐसा युवाओं का मानना है। ऐसे ही बिहार के अंदर RJD नेता तेजस्वी यादव वादा कर चुके हैं नौकरी देने का, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने का, जिसकी वजह से उनका वोट बैंक मार्जिन काफ़ी बढ़ चुका है। अगर बात की जाए तो RJD और कांग्रेस गठबंधन की सीटें 150 प्लस बिहार के अंदर हो चुकी है। वहीं पे 70 से 80 सीटें JDU और BJP गठबंधन की है, और 10 से 20 सीटें अन्य दलों को जा रही है, जिन निर्दलियों को जा रही है। यही हमारे ओपिनियन पोल कहते हैं। आपके ओपिनियन पोल क्या कहते हैं, और आपकी नज़र में बिहार का कौन होगा मुख्यमंत्री, आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।